इतनी ताकत है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा संकल्प करता है ऐसा सबका जीवन बनता है। और जब हम साथ संगत में बैठे हैं तो नेचुरली मेरे अंदर तो आता है, अगर तो ये भजन में भी तुमको पूरा ज्ञान मिल जाता है कि चाहिए क्या। गीता में भगवान ने थोड़े में ही बता दिया है, अर्जुन जो भी मंच कोई भी होवे, अंदर में प्रसन्न चित्त होके रहता है, भाई हर हालत में राजी रहता है, उसको मैं शीघ्र ही अपने साथ मिला देता हूँ, मन वो मुक्त हो जाती है। तो भजन मना क्या होता है, एक अंदर का आराम आता है, खुशी आती है, झूमते हैं, देह अध्यास भूल जाता है। हमारी दीदी सुलक्षणी कभी डांस करती नहीं है, शुक्र है कि पहली बार डांस मैंने देखा। उमंग में खुद ही उठ के आई, खुद ही दादा उठ के उमंग में प्यार नो आ गई थी मेरे से मिलने के लिए, मैंने उसको डांस करा दिया। मिलने के लिए उमंग में तो आ रही थी ना, मिलने के उमंग तो बहुत है उसका, तो रात को नींद ही नहीं करती है, रात को भी सोई नहीं है, आंखों से ही पता लग जाता है तो ये रात को नहीं सोया। वैसे भी नहीं सोते, अपने शहर में भी नहीं सोते हैं। उसको यही है कि हल्द्वानी में दादा कब आएगा, तो एक दिन हल्द्वानी में भी पहुंच जाएंगे, बड़ी बात करेंगे। लेकिन मेरे अंदर में एक ख्याल ज़रूर आता है कि कोई भी जो भी शहर वाले बुलाते हैं, पहले अंदर वाले से पूछे तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे को क्या चाहिए। मेला होगा, और ये नहीं है कि हम हल्द्वानी में नहीं गए हैं, कई बार गए हैं, शायद सब शहरों से ज़्यादा में ज़्यादा हल्द्वानी में गए होंगे। बड़े दादा के दिनों से हर बरस में हल्द्वानी का सैर करते ही रहे हैं कई बार। फिर भी अंदर में तिरुपति नहीं आती है, तो कारण क्या है, वो कारण ढूंढना चाहिए। तो मेरे अंदर तिरुपति क्यों नहीं आई है, मेरे को चाहिए क्या, अपनी चाहना का पता लगना चाहिए। तभी कई सवाल पूछते हैं, आप जो बोलते हैं अंदर टुबी लगाओ, अंदर घोता लगाओ, अंदर घोता लगाओ, भाई क्या लगाएं, किधर घोता लगाएं, क्या करें, आंखें बंद करके ऐसे देखें, क्या करें। नहीं, अंदर वाले से पूछो, अंदर से बात करो, अपने से बात करो। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी का जो भी लक्ष्य था वो पूरा हो गया है। शहर में आएंगे मेला होगा, ऐसा ही होगा, और होके आए हैं, ऐसा ही होता है। बड़ा पंडाल लगेगा, भीड़ आएगी, सब आएगा मिलने के लिए, रात दिन बस दर्शन करने का है, मिलने का है, ये करने का है। तुम्हारे भीतर का प्रश्न कौन सा है, क्या उलझन है तेरे अंदर में। किसी के भी शहर में क्या रखा है, किसी के शहर में क्या रखा है। तुम्हारा वास्ता है कृष्ण और अर्जुन का, अर्जुन का कृष्ण से, कृष्ण का अर्जुन से। उसने कभी नहीं बोला मेरे शहर में आना भगवान, मेरे शहर में आना। इश्क वाला जिसका भी इश्क होता है वो तो दिल में बसा के बैठा है। 2 पैसे का मोबाइल निकला है एकदम, कल भी किसी ने बात किया, तस्वीर भी आ गई उसकी, बम्बई से टेलीफोन आया था और बात भी कर रहे थे। मैं बोला ये अच्छा है मोबाइल के, कम से कम सामने ही मुलाकात हो जाती है, तस्वीर भी दिखाई देती है। अमेरिका तक बात कर सकते हैं, तो क्या गुरु से सामने ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, गुरु को हृदय में नहीं बसा सकते हैं। तभी हम बोलते हैं गुरु के वचन जो हृदय बसावे, गुरु के वचन को हृदय में बसा के लाओ, अंदर में श्रद्धा पक्की करके जाओ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाले को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अंदर जाने का मतलब है अंदर खुद को देखना, तो मेरे अंदर में क्या चल रहा है, कौन सा ख्याल चल रहा है। मेरे शहर में आना, आ जाएंगे, माउंट में आना, माउंट में आना,
कई बार टेलीफोन आ रहे थे, आ गए। तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा उद्धार हुआ? हल्द्वानी में आएंगे, हल्द्वानी में, भोपाल में आएंगे, भोपाल में आएंगे, बट सर पर हाथ रखेंगे तो वो जिंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो तो जिंदा हो जाएगा, तुमको क्या मिला? तुमने अपना काम पूरा किया। तुम जिस काम के लिए आए हैं, अंदर वाले से पूछो, ये अंदर गोता लगाना, अंदर जाना। मैं जिस काम के लिए आया वो मेरा काम तो अधूरा रह गया, मेरी इच्छा तो ख़त्म हुई नहीं। भाई बर्थडे मनाने का है, केक काटने का है, ये करने का है, काटो। दरअसल बर्थडे के दिन सच में अगर कोई मेरे से पूछे तो उस दिन उसको रोना चाहिए। तुम खुशी मना के केक को काटते हैं ना, दरअसल उसको रोना चाहिए। पहले अंदर में पूछना चाहिए, मैं बर्थडे तो मनाता हूँ जितना भी, 30, 40, 50 जो भी मैंने जीवन के 50 बरस चले गए, लेकिन मेरा काम तो अधूरा रह गया है। तो खुशी किस बात की करते हैं? खुशी करना जिस दिन तुम्हारा काम पूरा हो जाए, उस दिन झूमना, नाचना, खुश रहना, ऑटोमेटिकली खुशी आ जाएगी, नेचुरल। जहाँ परमात्मा ने तुमको रखा है, जहाँ तुमको परमात्मा लेके जाते हैं, जहाँ तुम्हारा हुक्म है, जहाँ दाना पानी है, जहाँ जहाँ तुमको खाने का है, जो जो खाने का है, वहाँ परमात्मा पहुँचा देता है। ना करते कई मेरे को बोलते हम नहीं आएंगे। अभी भी कोई यार पहले बोला हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, पछाड़ी तक भी अभी बोलते हम आते हैं, बोलते आते हैं, वेलकम। नहीं आते हैं तभी भी जहाँ है खुश रहना, आबाद रहना। मेरी दो दुआ सबके लिए, तुम जहाँ भी है चलो खुश रहो, आबाद रहो, लेकिन अंदर में ये ज़रूर, अंदर में टुबी ज़रूर लगाना, गोता ज़रूर लगाना, भीतर ज़रूर जाना। तो मैं जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा किया है या वो काम मेरा अधूरा रह गया? अगर अधूरा है तो उत्तर प्रश्न करके अपने अंदर का संसार भरम सब निवृत्त कर लो। तुम ऐसे फील करो जैसे जो जिस शहर में बोलते हैं मेरे शहर में आना, तुम समझो हम तुम्हारे शहर में बैठे, तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे उद्धार के लिए आए हैं। तो जो भी आता है अपना उत्तर प्रश्न करते हैं और अपनी निर्णय करके जाते हैं। अर्जुन के तरह पछाड़ी को बोले तो तुम्हारे भगवान, तुम्हारे इस अध्यात्मक ज्ञान से मेरे अंदर का मोह क्षय हो गया है, मेरे अंदर का संसार भरम सब अभी निवृत्त हो गया है। मैं अभी अपनी निष्ठा में आनंद में रहता हूँ, मुक्त होकर रहता हूँ। अभी कहाँ भी परमात्मा लेके चले, किधर भी लेके चले, वो तो तुम हुक्म के वजह से आते हैं। नहीं तो चाहते हुए भी कई ऐसे बहाने बन जाते हैं कि टिकट कैंसिल हो जाती है, ट्रेन कैंसिल हो जाती है, प्लेन कैंसिल हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, तकलीफ़ हो जाती, अनेक बातें अनेक जो है सामने आ जाती है। तो आना है, फिर भी कई आने वाले थे नहीं आते हैं, बोलते हम नहीं आ सकते हैं। जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो, वहाँ भी गुरु तेरे साथ है, सदा बसत तुम साथ। कौन सी जगह है जहाँ तेरा गुरु नहीं है? कौन सी जगह है जहाँ तेरे गुरु का वचन नहीं है? अभी तो क्या व्हाट्सअप निकला है तो बोलता है हम जहाँ बैठे हैं अमेरिका तक, वहाँ से भी टेलीफोन आता है। आज भी आपकी वाणी मिल गई, हांगकांग से भी उस दिन टेलीफोन आया, बोला आपकी वाणी यहाँ ही मिल रही है, हम बहुत प्रसन्न राज़ी बैठे हैं, रोज़ आपकी वाणी मिल जाती है। हम बोलता है खुश रहो, आबाद रहो। जहाँ भी सामने मिलने का है तो सामने भी परमात्मा का हुक्म तुमको लेके आता है, जिस जिसको आने का है। कई बोलता है हमको नहीं आने का है, तो मतलब जहाँ रहो, जहाँ भी तुमको परमात्मा ने रखा है, खुश रहो, आबाद रहो, लेकिन अपने निश्चय में पक्का रहना। कई मेरे से पूछते हैं भाई कोई नया वचन, कोई नया वचन। फिर जब ज्ञान सुनते हैं तो अंदर वाला मन में फिर ख्याल आता है ये तो पहले भी सुना हुआ है, अभी कौन से नए वचन तुमको मिलेगा? यही अष्टावकर गीता होगी, भगवद गीता होगी, वेदों का ज्ञान होगा, गुरु का ज्ञान होगा। भाई कौन सा ज्ञान? दादा भगवान का ज्ञान सुनाओ। भाई कौन सा ज्ञान सुना है? बी नथिंग एंड डू नथिंग। नहीं कुछ बनो, नहीं कुछ करो। बनेगा तो नेचुरली कुछ ना कुछ तो तकलीफ होगी, जो भी बनेगा तो तकलीफ होगी।
कुछ भी करेगा तो कर्म बनेगा, नेचुरल बात है। कितना मुश्किल है कुछ नहीं करना। नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे से कर्म ही नहीं होगा, तुम एक जगह मूर्ख के तरह से बैठ जाएंगे। तुमसे ज़्यादा कर्म होगा। तभी सुना ना गुरु नानक साहब ने, जहाँ अच्छे लोग थे उसको जो है बद्दुआ की, तो हमेशा धक्के खाते रहना। तो उनके जो भगत लोग थे जो साथ में रहते थे, बोला गुरु है क्या है भाई, दुआ तो नहीं करता है, इसको पीठ लगाता है, तो धक्के खाते रहना। और जो शराबी ये थे, खाने पीने जुआड़ी थे, उनको बोला इधर ही मरे रहना, कहीं कहीं जाना नहीं। उसको पता था जुआड़ी जाएगा 4 जुआड़ी को जाके बनाएगा, शराबी जाके 4 शराबी को ख़राब करेगा। और ऐसे लोग धक्के खाएंगे तो सबको जाके ज्ञान सुनाएंगे, सबको जाके तारेंगे। एज द कंपनी सो द कलर। इसीलिए खुद भी भटकता रहा, गांव-गांव में जाके, शहर में जाके अनुभव किया। मेरे अंदर में हमेशा आता है, तुम जीवन में जो है अनुभव ज़रूर करो, खुद का अनुभव करो, क्योंकि जो खुद का अनुभव होता है वही हमारा सच्चा गुरु बन जाता है, वही हमारा ज्ञान बन जाता है। योर ओन एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट मास्टर। बेस्ट मास्टर जो है, बेस्ट गुरु जो है, योर ओन एक्सपीरियंस। तो हमको न जाने कितने दुनिया भर के अनुभव मिलते हैं। भाई इसने इतना धन कमाया, हमने सामने भी देखा, लेकिन उसके किस काम में आते हैं? खुद भी दुखी, परिवार भी दुखी। पैसा तो बहुत हो गया, शोहरत हो गई, इनाम हो गया, भाई प्राइम मिनिस्टर हो गया है, चीफ मिनिस्टर बन गया, ये हो गया, बहुत मेरी कामना पूरी हो गई, मन की शांति मिली। सारा दिन दिमाग चलता ही रहता है। और चाहिए हमको शांति। तो शांति जाती है अंदर टुबी लगाने से, माना अपने को देखने के लिए। कपड़े को कलर चढ़ाने के लिए पहले साफ़ करते हैं। जब भी कोई रंग चढ़ाते हैं ना, कोई भी रंग तुमको चाहिए तो पहले कपड़े को साफ़ करेंगे, बाद में रंग चढ़ाएंगे, तो रंग पक्का चढ़ जाता है। इधर भी सत्संग इसके लिए होता है, ये इधर मन की सफाई हो रही है। अभी तुम्हारे ऊपर रंग चढ़ जाएगा। राम रंग सा मन रंग जोगी, छाए वेश रंगैण में। इस मन को जो है राम रंग से रंग लो। वेश लिबास बदली करने से क्या होता है, सन्यासी बनने से क्या होता है, भागने से क्या होता है, घर छोड़ने से क्या होता है, ये भी हमने अनुभव, खुद निजी अनुभव करके देखा। हम एक बार दादा भगवान के साथ हरिद्वार जाते थे, कई बार जाते थे। एक बार जाते थे तो जहाँ हम रह पड़े थे आश्रम में, एक सन्यासी दरवाजे के पीछे टक टक करने लगा। तो किसी ने दरवाज़ा खोला, बोला क्या चाहिए तुमको? टक टक कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, दरवाज़ा खोलो। लेकिन तुमको चाहिए क्या? बोला 10 बरस हुआ है, 10 बरस औरत के हाथ की लोली खाई नहीं है, चपाती नहीं खाई है। आलू वाली चपाती भी अच्छी बनाती थी, वो भी नहीं खाई है। तो हमारे पास तो सब प्रेमी सत्संगी है। तो बोला औरत को छोड़ा क्यों, घर छोड़ा ही क्यों, घर में रहते थे, उधर खाते थे ना पागल। उधर से तो छोड़ा, भाग के आए हैं, औरत को छोड़ के तो भाग के आए, भाई मैंने त्याग किया है, लेकिन अंदर की भूख तो तेरी मिठी नहीं है। अंदर की तुम्हारी कामना वासना तो मिठी नहीं है, तो भागने का क्या मतलब है? तभी सच्चा गुरु रोज़ क्या करता है? सच्चे गुरु का काम होता है जगाना, नट भगाना। जागो। सपने की नींद में सब बैठे हैं। ये सब कल भी मैंने सबको बताई, जो भी तुम देख रहे हैं, ये दुनिया में एक बड़ा नाटक हो रहा है। लेकिन नाटक इतना सच लगता है, इतना सच लगता है, देह भी सच्ची लगती है, खेल भी सच्चा लगता है। भाई सच में भाई ये इसका शरीर शांत हो गया है, सच में ये बड़े दुखी है, सच में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। अरे जगत ही मिथ्या लगा पड़ा है, सच कैसे होगा? जगत ही पूरा मिथ्या, तो सच कैसे होगा? सत्य होता है परमात्मा। ये तेरी नज़र का धोखा है। लेकिन जब तुम्हारी नज़र खुल जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारे अंदर में आएगा, ये पूरा इंसाफ हो रहा है,
इंसाफ ही इंसाफ हो रहा है, पूरा इंसाफ हो रहा है। नाटक है, नाटक में तो सब होगा, हर प्रकार का। भाई कैसा खेल है, हिट पिक्चर क्या थी, आनंद आ गया, टाइम अच्छा पास हो गया। तो तुम समझते हैं भगवान कमाए क्या? भगवान ने भी हिट पिक्चर बनाई है। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई खुश होता है, कोई कैसा होता है, कोई गमगीन होता है, कोई कैसा कोई कैसा, रोज़ चेहरा बदली होता है। ये जग भी अदला बदली, चेहरा भी अदला बदली होता है, क्योंकि खेल को सच समझता है। लेकिन जिस दिन तुम जाग जाएगा, समझेगा ये नाटक है, जो भी नाटक चल रहा है तुम सबसे आनंद लेगा। बहुत अच्छा। और भाई कैसा खेल चल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। कैसी पिक्चर थी, नंबर 1 पिक्चर थी, वेरी। इंसाफ ही इंसाफ हो रहा है, पूरा ही पूरा। गॉड इज ए जस्ट, परमात्मा है जज, पूरा जज। वो पूरा इंसाफ करता है, जैसा जैसा जो जो कर्म करता है ऐसा ऐसा फल उसको मिल रहा है, पूरा इंसाफ हो रहा है। ये जल्दी क्यों मर गया, इसकी शादी नहीं होती है, इसको बच्चा नहीं होता है, कल भी एक आई, मेरा मर्द ऐसा है, खर्चे के लिए नहीं देता है, ये नहीं करता है, हम क्या करेंगे उसको? हम तो कुछ कर नहीं सकते। अभी ऐसी समस्या तो हज़ारों को है, कहाँ कहाँ जाके किसी को बोलेगा भाई तुम ऐसा करो ऐसा करो, उसको भी ज्ञान सुनाओ। नहीं तो जितना परमात्मा ने दिया है, जहाँ रखा है, तेरे पास ज्ञान धन है, तेरे पास संतोष धन है, तुम शाहूकारों का शाहूकार अपने को समझो। जब आवे संतोष धन तो सब दूर समा। और अगर तुम्हारे पास कभी टिकट का पैसा नहीं हुए तो मेरे को टेलीफोन कर देना, मैं टिकट भेज दूँगा। तुम अगर इतनी लगन है सच में, भाई ज़रूर मेरे को मिलने का है, ज्ञान सुनने का है, तो जिसको अगर पैसा टिकट का नहीं है तो मेरे को कभी भी टेलीफोन करना, तेरी टिकट तेरे घर में बाकायदे पहुँचाएगी, चिंता नहीं करना, ख्याल नहीं करना। लेकिन जिस काम के लिए आए वो काम पूरा ज़रूर करना। हर एक वचन को अंदर हजम करो, पियो। रोज़ गुरु क्या कहता है, रोज़ एक ही बात कह रहा है, बार 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 बार। चल मन सुने, क्योंकि मन का भी दोष नहीं है। जन्म से ही हर एक के मन को 2 बीमारियां लगी हुई है। गुरु नानक साहब ने बोला है, इसको जन्म से ही, जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, तो मन को 2 बीमारी लगी हुई है। एक है बहरा। तुम समझते हैं इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, ये सब सुन रहे हैं क्या? कान से सब सुन रहे हैं। कई गुरुओं के पास इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है। भाई इसके पास तो हमने गए थे, 10,000 लोग बैठे थे, 20,000, 1 लाख बैठे थे। और वहाँ हम जाके फिर ऑब्जर्व करते हैं, खाने के पीछे झगड़े हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के पीछे झगड़े हो जाते हैं, देर हो गई है, ये हो गया, इसको चक्कर आता है, ये गिर गया, ये है गएगा। भीड़ तो इकट्ठी हो गई, सुना किसने? भीड़ इकट्ठी हो गई, भाई भीड़ गुरु है, वाह वाह वाह, मेला ही मेला लगा पड़ा है। अर्जुन को अकेले में ज्ञान मिला था। अर्जुन और कृष्ण, तुम भी अकेले में बैठो, जो तुम्हारे अंदर की समस्या है वो आके निवृत्त करो। अपने अंदर का संसार, मेरे शहर में आना, मेला होगा, खुशी होगी। भाई देखा गुरु को मैंने, अंदर में एक अहंकार सा रहता है, एक इच्छा भी रहती। देखा मेरी वजह से, मैंने बुलाया है, सब देखेगा, पता मेरी वजह से आया गुरु, नहीं तो आने वाला नहीं था, मेरी वजह। तो अंदर को बड़ी खुशी होती है, तेरी वजह से तो आया, तो मुक्त हुआ। भाई दूसरे बरस भी आना, तीसरे बरस भी आना, माना इस बरस में तुमको मुक्त नहीं होने का, तभी फिर दूसरे बरस में आना। क्यों नहीं अर्जुन के तरह भगवान को बोलते हैं, भगवान अभी एक बार बैठ के उत्तर प्रश्न करके, अपना संसार भरम निवृत्त करके, और अंदर से जो भी तुम्हारा संसार मोह इच्छा अहंकार है निकाल के बोलो, प्रभु भगवान गुरु, आज से बस मेरे अंदर का सब संसार भरम ममता निवृत्त हो गई है, मेरे अंदर अभी निष्ठा आ गई है। फिर तुम जहाँ भी रहो, जिधर भी रहो, जहाँ मेलाप होने का है, जहाँ मिलने का है, जहाँ हुक्म है, जहाँ दाना पानी है, वहाँ परमात्मा के पहुँचाता है। लेकिन तुम जहाँ भी होगा, तेरा निश्चय तेरे साथ होगा। यहाँ से जब जाओ ना, अपना निश्चय साथ में लेके जाओ।
नाम तो रोज़ पक्का करके रखा है, भूलता ही नहीं है कहीं भी जाते हैं। ऐसी तरह से ये निश्चय भी पक्का रहो, और जो परमात्मा का हुक्म है ऐसा ही होगा। अंदर की ये बाहर से पता नहीं लगता है अंदर की तीव्र इच्छा, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं आती है। हमने आजमा के देखा है, सब जगह जाके देखा है, सब शहरों में। ऐसा एक शहर नहीं है जहाँ नहीं गए होंगे, कई बार गए हों। तिरुपति हुए, खाली खाली खाली, मटके में पानी डालो लेकिन नीचे सुराख लगा पड़ा है। थोड़े टाइम के बाद, भाई पानी जो इसमें डाला था मटका तुम भर के गए थे, किधर गया पानी? बोला नीचे से बह गया। ऐसे सब के अंदर में इच्छा का सुराख लगा पड़ा है, अहंकार का सुराख लगा पड़ा है। अहंकार और इच्छा के वजह से वो पानी सब सारा मटके से बह जाता है। लेकिन अभी इधर लेके आओ, श्रद्धा का पूरा मटका लेके आओ, और उसमें श्रद्धा रख के गुरु का हर एक वचन जो है हृदय से, मन से, अंदर मन में जो है लेकर के जाके उसके पीछे निरंतर अभ्यास करो। रोज़ अंदर वाले दिल को साफ करो, क्लीन करो। रोज़ अंदर से पूछो, मैं अभी साफ हो गया हूँ, क्लीन हो गया हूँ, मेरा काम पूरा हो गया या अधूरा है? क्या चाहिए मेरे को क्या चाहिए? और जिसकी लगन होगी, जिसको सच में, जिसको पढ़ाई करने की है, इम्तिहान लेने का है, डिग्री लेने की है, तो वो जाके पढ़ाई करती है ना, अपना मेहनत करते हैं, ये करते हैं। अभी भी मेरे पास एक लड़की आई थी, सीए में पढ़ाई करती थी। बोला मैंने घर बार छोड़ के किराए पर जाके रही, मेहनत करके करके करके, क्योंकि मेरे को पता है सीए में पहले बरस में पास करते ही नहीं है। कितनी भी तुम्हारी मार्क्स आएगी, 98% तभी भी फेल हो जाती है, लेकिन मेरे को पास होने का है। इतनी जाके मेहनत की। बोला घर में फिर भी थोड़ी कटर पटर होती है, बातें होती है, टीवी चलती है, ये चलती है, तो मेरा ध्यान उधर चला जाता है। अकेली रूम करके पढ़ाई करके बराबर पहले बरस में पास हो गई। मैं बोला सीए एग्ज़ाम के लिए भी घर छोड़ के, और तुमने जाके इतनी मेहनत किया है, और भगवान के लिए क्या किया है, और अंदर में लगन रखी, तो मेरे को कैसे भी इस बरस में पास होने का है। फिर अंदर में लगन रखी, मेरे को जब सर्विस मिले तो मुंबई में मिले, और अभी वो मुंबई में सर्विस बैंक में मिल गई है। अभी हमारे पास हमेशा आती, संडे को, सैटरडे को जब छुट्टी होती है आ जाती है, करती है। मन ज्ञान से भी लगन है, और अपना कर्म भी जो है पूरा करती है। तुम भी अपने जो जहाँ परमात्मा ने तुमको रखा है, जैसा रखा है, वहाँ से आते हैं। तो मेरे को लगते हैं तुम जितने भी आते हैं वो सब अति भाग्यशाली है, भाग्यशाली नहीं, बेहद भाग्यशाली। सब तुम्हारे भाग्य खुले हुए हैं, और एक वचन भी अंदर अगर तुम्हारे चला गया तो ये तुम्हारा देह अध्यास अपमान खत्म हो जाएगा। शल आग की थोड़ी चिणक लगे, वो बम्बट हो जाता है, पूरा जला के बिल्डिंग को भस्म कर देता है, फैक्ट्री को भस्म कर देता है। ऐसी तरह से शल एक वचन ऐसा हृदय को ऐसा टच हो जाए, ऐसा लगे कि हमारा पूरा देह अध्यास खत्म हो जाए। आज से अंदर से आवाज़ निकले, आज से मैं मर गया तो खुद खुदा बन गया हूँ। बस गुरु तेरे वचन ऐसा तीर मेरे को सीधा, बंदूक का गोली जाके हार्ट में लगी है, तीर जाके सीधा हार्ट में लगा है। अब से मैं नहीं हूँ, मैं ख़त्म हो गया। जिंदा है तो फिर बोलेगा इधर आओ, इधर आओ, इधर। अरे तुम मेरे अंदर बैठा है। मीरा ने कभी नहीं भगवान को बोला था, कृष्ण को, तुम इधर हमारे शहर में आके रहो हमारे। बोला जहाँ भी हो तुम मेरे पास, जहाँ भी तुम रहते हैं, गुरु कहाँ भी रहे, लेकिन मेरे हृदय में बैठा है। इसको बोलता है अंदर जाना, इसको बोलता है भीतर जाना, इसको बोलता है टुबी लगाना, इसको बोलता है साफ दिल। इश्क चाहिए अंदर में, शरीर से इश्क नहीं करने का है। वचन बहुत सुने हैं, सुनते ही रहते हैं भाई, सुबह शाम सत्संग, फिर दिन को भी आते हैं, फिर रात को भी आते हैं, बहुत सुनते हैं। अच्छी बात है, और जगह जाने से और बातें करने से, सत्संग में रहते हैं तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन उस समय से शलक कोई ऐसा एक वचन लेके अपने को गर्क करो, तो आज से मैं मर गया, मैं मुआ और खुद खुदा हो गया है। आज से मैं कभी अहंकार इच्छा नहीं करूँगा,
गुरु को हुक्म में नहीं चलाऊंगा, इधर आना इधर आना इधर आना। तुम हुक्म को देखते रहो और अपना उद्धार करते रहो। चलो मेरा उद्धार हो गया, मैं मुक्त हो गया, सारी दुनिया मुक्त हो गई। आखिर मिलियो न जे रब, ॿियो सभु मिलियो त छा थियो। अरे दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो त छा थियो। अगर आ भी जाएंगे फिर भी तुम खाली। फिर बोला भाई दूसरे बरस में भी आना, फिर तीसरे बरस में भी आना। मतलब ये दिखाता है तो इस बरस में तुम मुक्त नहीं हुए, अभी फिर दूसरे बरस में मुक्त होने का है, फिर तीसरे बरस में मुक्त होने का है, फिर चौथे बरस में। ऐसे ही आधे में रह जाती हैं, काम आधे में रह जाती। नहीं, आए हैं तो बस इधर से कैसे भी हम जाएंगे और मुक्त होकर के जाएंगे। ऐसा अंदर में यकीन रखो, प्रॉमिस रखो, ये रखो। और सच में तुम पहले से ही मुक्त है। हर एक ये पूरी सभा जो तुम सब जो बैठे हैं, तुम पहले से ही मुक्त है, लेकिन तुमको अपने में विश्वास नहीं आता है, तभी गुरु विश्वास दिलाता है। विश्वास सत्यंजय जी घटता ही है, अभ्यास सत्यंजय जी करता ही है। तुम पूरा अभ्यास नहीं करते, तुम्हारा अभ्यास जो है कम है। अभी और अभ्यास करने का है, और निरंतर अभ्यास करने का है। विश्वास तुमको अपने में खुद में रखने का है। यस मैं मुक्त हूँ। जिस दिन तुम्हारे अंदर मन क्लीन साफ हो जाएगा ना, तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी, यस मैं मुक्त हूँ। अभी कोई भी हालत आ जाएगी, लेकिन मेरे को डोलायमान नहीं कर सकेगी। मैं भी हिलूँगा नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। और हालत आती है, पता है दिस विल आल्सो पास अवे, दिस विल आल्सो पास अवे। ये जग सारा अदला बदली देख रहे, दुनिया अदला बदली है। ये दुनिया जो तुमको सच दिखाई देती है ना, तभी बोलता है हस्ती भांति पिड़िया में लौट आइए। ये जो तुम नाम रूप में भूल जाते हैं, फिर नाम रूप देखते हैं फिर भूल हो जाती है, फिर नाम रूप देखते हैं फिर भूल हो जाती है। ये बीमार है, ये ठीक है, ये खुश है, ये कौन सी ड्रेस पहन के है, कौन सी ड्रेस पहन के है। ये ऐसा खेल है, ये भूल भुलाएं का खेल लगा पड़ा है। फिर भूल जाते हैं, फिर चमड़े की आंखें फिर बैठ देखती है, फिर नज़र बैठ जाती है, फिर मन बैठ जाता है। तभी गुरु से नज़र लेके सीधा अंदर देखो। विण आंखें वेखना, आज से गुरु के नज़र से जाके देखना। जित देखा तित तू, जित देखा तित तू, जित देखा तित तू। गुरु नानक साहब ने बोला तू करता तू भया, मुझ में रही नमो। आपा छीना मिट गया, मेरा आपा ख़त्म हो गया, मैं ख़त्म हो गया हूँ। अभी जित देखा तित तू। कोई भी लिबास पहन के आओ, कोई भी कपड़ा पहन के आओ, कैसे भी रूप में आओ, कुत्ते के रूप में आओ, तभी भी मैं तुमको पहचान लूँगा। तो भगवान तुम आज कुत्ते के रूप में आया है। जब कुत्ते में कोई भगवान देख सकता है तो हम बोलता है कुत्ते में बाद में देखना, पहले मनुष्य में तो देखना चालू करो, तभी तुम्हारा हृदय हार्दिक प्रेम हो जाएगा। हार्दिक प्रेम, नफ़रत ख़त्म हो गई। जो नफ़रत होती है, नफ़रत माना नफ़रत, फरत में नहीं है, अंदर में उलझन लगी पड़ी है, वो ख़त्म हो जाएगी। प्यार लगा पड़ा है, नफ़रत है नहीं, तो उलझन क्यों आएगी। भाई कैसे रहते हैं, आनंद में ही, आनंद में, मौज में रहते हैं। तो बोलता है गुरु बेड़ा पार करेगा ना, ऐसे ही बेड़ा पार कर। लाल साईं बेड़ा पार करेगा, दादा बेड़ा पार करेगा, ऐसे ही बेड़ा पार करता है। तुमको जीव से बाकायदे अपने स्वरूप में टिका लेता है। तो तुम मुक्त स्वरूप होके क्यों उलझन में आ गए, फिर देह में होके काहे के लिए भटक रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो आज से हमेशा अपने स्वरूप में, निश्चय में, आनंद में, मौज में रहना। और अपने को खुद को, जब तुम खुद ही को गुम करते हैं तो अपने शहर को गुम नहीं कर सकते हैं। भाई मेरा शहर है, मेरा शहर है। अभी तुम कहाँ रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं? हमें आनंदपुर वासी, हमें बेगमपुर वासी। हम आनंदपुर में रहते हैं, बेगमपुर में रहते हैं, और तुम हल्द्वानी और सूरत में रहते हैं। अभी हल्द्वानी सूरत बुला देना, आनंदपुर वासी बन जाना। भाई कभी भी पूछे भाई कहाँ रहते हैं, बेगमपुर में रहते हैं, जहाँ गम होता ही नहीं है। कहाँ रहते हैं, आनंदपुर में रहते हैं। भाई वो कहाँ है,
वो ऐसी जगह है जहाँ दुख होता ही नहीं है, आनंद ही आनंद होता है। जहाँ मृत्यु भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, दुख होता नहीं है। सब मुस्कुराते रहते हैं, खुश दिल होके रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। भाई तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्या बात है, कुछ लॉटरी लगी है क्या? हाँ, लॉटरी लग गई है, क्योंकि अभी हम आनंद प्रवासी बन गए। तो आज से बेगमपुर में रहना, आनंदपुर में अपने शहर को भुला देना। रोज़ वो गोपी बहुत मेरे बाप बड़ा मुल्क है, अबाना हमारा अबाना मुल्क ये कोई नहीं है, अबाना मुल्क है। तो दूसरे का क्या हो? वो दूसरा मेरा नाना घर है क्या? नाने का घर है क्या? तेरा अबाना घर है तो उसका नाना घर है क्या? हम रहते हैं आनंदपुर में, जहाँ आप हैं वही सब अबाना घर है दादा। हाँ, ऐसा। बाकी इधर सुविधा है, आ जाते वैसे हैं। तो मैं हमेशा अकेली रहती हूँ, अबाने घर में सोच के ही रहती हूँ। वो तेरा घर होगा, डॉक्टर का घर होगा, हम तो बेगमपुर में रहते हैं। हम तो रटन करते रहते हैं, मौज में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आप दिल में हैं इसीलिए अबाना घर है। हमेशा अपने तुम आनंदपुर में रहो, बेगमपुर में रहो। भाई तुम कहाँ का वासी है? हम आनंदपुर में रहते हैं, बेगमपुर में रहते हैं, जहाँ कभी गम होता ही नहीं है, जहाँ आनंद ही आनंद होता है, मौज ही मौज। गुरु हमको जो है बेगमपुर में लेके चला है, तो कभी गम नहीं करना किसी बात का। नहीं तो मनुष्य के अंदर में कोई ना कोई शिकवा और शिकायत लगी पड़ी है, जिससे भी मिलो कोई ना कोई शिकवा और शिकायत है। पछाड़ी को बोलेगा शरीर में तकलीफ़ है, ये है, वो है, वो है, होती है, इसका इलाज करो, कोई मना नहीं है। इलाज करने की कोई भी कहाँ भी मना नहीं लिखी हुई है। लेकिन कोई बोले इसको ठीक कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो, तो उसके लिए सब तुमको मिला है। प्राणायाम मिला है, योगा मिला है, सही खाना मिला है। गीता में भी भगवान ने बोला है। तो कई प्रकार के खाने होते हैं, रजोगुणी, सतोगुणी, तामसिक खाने होते हैं। तो इस खाने से इतनी बीमारियां होती है। तो खाने का भी, भोजन भी जो है सही खाओ पूरी तरह से। गुरु सिख की हलत पलत चलत तीनों ही संवार देता है। कैसे चलने का है, कैसे बात करने का है, कैसे खाने का है, कैसे देखने का है, सब जो है उसको रमज सिखा देता है। तो उसकी रहनी भी बहुत पवित्र, शुद्ध, प्योर, पाक पवित्र हो जाती है। नहीं तो आज के युग में अभी भी मेरे पास कई जवान लड़के लड़कियां आती है, बोलते हैं कॉलेज की जो अभी हालत लगी पड़ी है अंदर, सब शराब पीते हैं, सिगरेट लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये करते हैं, बॉयफ्रेंड ढूंढते हैं, कोई गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं, ये करते हैं, क्या हालत लगी पड़ी है। तभी मेरे अंदर हमेशा आता है कि हर एक राही को ये सत्संग की ज़रूरत है। न जाने कितने तलाक हो रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। ज्ञान के बाद कभी एक तलाक नहीं होगा। न जाने कितने सुसाइड कर रहे हैं। हाड़ी नाड़ी जो होते हैं, ये खेती बाड़ी बनाने वाले सुसाइड करते हैं। ज्ञान होगा, जौन तुम निकलेंगे उनको भी ज्ञान देंगे, वो भी कभी सुसाइड नहीं करेगा। और इस बरस में तो खास अनाउंस किया है, इस बरस में बारिश भी अच्छी होने वाली है, तो सबका कल्याण भी होने वाला है, बेड़ा पार होने वाला है।